नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकी प्राइम हिंदी और मेरा आज का कंपनी है आईपी अड्डा पे पीकेएच वेंचर्स। इनका इनका आईपीओ आ रहा है 140 टू 148 पर शेयर पे। जून 30 को ये आईपीओ खुल रहा है और जुलाई 4 को ये बंद हो रहा है। ये कंपनी लगभग 380 करोड़ रेज करी, 379 करोड़ टू बी प्रिसाइज। 270 करोड़ जो हैं वो फ्रेश इशू में हैं और 109 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल पे है। और मेरे साथ आज हैं प्रवीण कुमार अग्रवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और नीलम प्रकाश शर्मा और एनपी शर्मा जो हैं सीएफओ कंपनी के। मिस्टर अग्रवाल, आपसे सवाल पहले, आप ये जो 270 करोड़ रेज कर रहे हैं वो उसका उपयोग किस चीज के लिए करेंगे? हमारा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमें अवार्ड हुआ है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से, जिसमें हम 124 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाले हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी टेकन ओवर है, साइट इज इन कंट्रोल। साइट पे हमारा सारा काम लगभग मतलब जो हमारे स्टाफ क्वार्टर्स और वो सब काम कंप्लीट हो गया है। अब बस छोटी सी फाइनल एक क्लियरेंसेस जो फॉर्मेलिटी टाइप है वो बाकी हैं। वो आते ही हमारा काम शुरू हो जाएगा और 18 महीने में हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। और बाकी वो पैसा जो है? बाकी हमने हमारा एक कंस्ट्रक्शन डिवीजन है जिसमें थोड़ी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमने 80 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल लिमिट का प्रपोज किया है, बिकॉज ऑर्डर बुक तो वहाँ पे बढ़ रही है। और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए हमने थोड़ा पैसा रखा है। और 40 करोड़ रुपए हमने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए लिया है कि जहाँ पे हम कुछ एक्विजिशन करना चाहते हैं। अभी स्टडी कर रहे हैं, कुछ फाइनल नहीं किया है, बट उसके लिए वो हम्म। पैसा रखा है। अच्छा, ये बताइए कि सर, आपका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो आप रेस्टोरेंट्स एंड रिजॉर्ट्स में हैं, आप कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में हैं, और अभी आप हाइड्रो पावर में भी हैं। कोई आपके बिजनेस को देखेगा तो ये हाइड्रो पावर एक ऐसा सेगमेंट है कि जो दोनों मीन्स थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि पावर कंपनी, पावर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट टोटली डिफरेंट मॉडल पे चलता है। वो बहुत ही रिस्की भी होता है और बैलेंस शीट पे काफी इसका बर्डन भी आता है। तो हाइड्रो पावर में घुसने का तात्पर्य क्या है आपका? नहीं, जैसे मैंने बताया कि हम लोग हमेशा बिजनेस ये देखते हैं कि कहाँ से पैसा मार्जिन अच्छा बन सके। ये बिजनेस ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था। इसका टेंडर जब आया हमने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया। पहले हमारे पास एक्सपीरियंस है एग्जीक्यूशन का, क्योंकि हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी साल से कर रहे हैं। हमने एक हमारी जब हम फैमिली बिजनेस में करते थे तो उस टाइम पे हमने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें 60% सिविल वर्क्स होता है, जैसे किसी काम में होता है। और ये कोई मतलब हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो 25 मेगावाट से कम होते हैं वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसमें इतने चैलेंजेस नहीं होते जैसे आप जो सोच रहे हैं। बहुत बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में अभी हम माइग्रेट करने के अभी फिलहाल नहीं सोच रहे हैं हम लोग। इस टाइप के स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में हम लोग बहुत इंटरेस्ट, मतलब क्योंकि इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, इस वजह से हमने इस पे डाइवर्सिफाई किया है। और इसमें रिटर्न्स कैसे होंगे, और आगे जाते हुए क्या और भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, इसका एक बार हम इसका रिटर्न्स हम बिल्कुल 18 से 20% की आरओआई हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम इसको मान रहे हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा पावर गवर्नमेंट खरीदेगी ऐसे एग्रीमेंट के हिसाब से। मतलब हमें कहीं बाजार में बेचने जाना नहीं है, तो स्टेबिलिटी है एक आराम से। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत लिक्रेटिव है। आगे भी जैसे अपॉर्चुनिटी होगी उस हिसाब से हम देखेंगे, बट वी आर नॉट वेरी एग्रेसिवली गोइंग टुवर्ड्स। हमारा फोकस अभी हॉस्पिटैलिटी की तरफ ज़्यादा है, तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हम लोग हॉस्पिटैलिटी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। वही मेरा अगला सवाल था कि हॉस्पिटैलिटी में आप रिसोर्ट्स मैनेज करते हैं, है भी आपके, और रेस्टोरेंट्स भी मैनेज करते हैं। तो क्या ऐसे ये जो रेस्टोरेंट्स जो हैं, जो तो एसेट लाइट मॉडल हैं, क्योंकि आप वहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं उनके, ये मॉडल को आप आगे बढ़ाएंगे या रिजॉर्ट्स में जो डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट दोनों करेंगे? हम थोड़े से फुटप्रिंट के हिसाब से थोड़े बड़े फुटप्रिंट में जा रहे हैं। मतलब वी वांट टू डू आवर ओन। हम लोग अपने होटल्स ज़्यादा बनाना चाहते हैं। होटल्स एंड बैंक्वेटिंग एरिया में हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं जैसे। तो हम उसमें जाना चाहते हैं जिससे एक फुटप्रिंट में बड़े बड़े फॉर्मेट बने। इस वजह से हम होटल्स बनाना चाहते हैं ज़्यादा। हमारा फोकस रेस्टोरेंट बढ़ाने का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपने ही होटल्स बनाने का। अभी तक जैसे हम लोग स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट चलाते रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि होटल्स ही बनाएं, उसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस सारा काम आए, तो उसमें रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट्स उसमें ही रहें। ऐसे बड़े फुटप्रिंट्स हम बनाना चाहते हैं। हम्म हम्म। आ, कोई कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं इसमें? हाँ, अभी अभी हमने बहुत सारे गवर्नमेंट के टेंडर्स भरे हुए हैं। जैसे अब
तीन होटल हमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट से अवार्ड हुए हैं अभी 90 साल की लीज पे। तो ये होटल्स कैसे हैं कि मतलब एक तो एक फोर्ट है 400 साल पुराना, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ पैलेस होटल। तो वो बिल्कुल ही खजुराहो में ही है, खजुराहो एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पे है, खजुराहो टेम्पल से 1-2 किलोमीटर पे है। तो ये हम लोग पहला एक पैलेस होटल बन रहा है, दूसरा एक हम पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर एक जंगल लॉज बना रहे हैं, जंगल रिजॉर्ट टाइप है वो भी बहुत बड़ा बनेगा, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और उसके पास में ही एक आप ताज होटल बना हुआ है जिसकी पर नाइट की रेट करीबन 1 लाख रुपए है। तो आप हम्म। समझ सकते हैं कितना प्रीमियम, क्योंकि टाइगर रिजर्व्स की संख्या मतलब लोग अभी इंडिया में टूरिज्म मेरे ख्याल से अभी ग्रोथ हो रही है, अभी स्टार्ट हुआ है, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बहुत है, मिडिल क्लास ग्रो हो रही है, सभी घूमना चाहते हैं, सभी फिरना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से अच्छा इंडिया में डेस्टिनेशन अच्छे अच्छे बनेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत होगी। तो जो होटल सेगमेंट में भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, मतलब लग्जरी हैं, प्रीमियम हैं, और फिर बिजनेस क्लास, बिजनेस भी होता है। तो कौन सा फोकस क्या रहेगा आपका? हमारा जैसे अभी भी जैसे हमने नया हमारा लास्ट रिजॉर्ट बनाया है एमबी वैली के अंदर, जिसका ARR करीबन 20,000 रुपीज है, उसी तरह से मोस्ट प्रीमियम सेगमेंट में हम जा रहे हैं। हम बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग के हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्रॉपर्टीज बनाएंगे, मतलब हम लोग प्रीमियम सेगमेंट में ही जा रहे हैं ज्यादा करके। ओके। और इसके अलावा जो आपका तो थर्ड जो है, वो आप कोल्ड स्टोरेज में भी आपने अपना वेंचर किया हुआ है। वो कितना बड़ा वेंचर है, और आगे जाके लॉजिस्टिक्स इस सबसे बड़ा सेगमेंट होने वाला है, और इसमें काफ़ी वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो आपका इसमें कितना वो इंटरेस्ट है, और कितना एक्सपेंशन आप देख सकते हैं? ये फिर से जैसे मैंने बताया, हमारे लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, हमारे फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये हम फूड प्रोसेसिंग करेंगे वहाँ पे। ये फूड पार्क जो बनते हैं इसमें फूड प्रोसेसिंग होती है, और ये मतलब लॉजिस्टिक्स का इसमें तो ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन ये हम फूड पार्क क्रिएट कर रहे हैं मिनिस्ट्री गति शक्ति में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड मिनिस्ट्री ने ये स्कीम्स बनाई हुई हैं, जहाँ पे हमारे पास 118 एकड़ लैंड है, उसके ऊपर हम पार्क बना रहे हैं, फूड पार्क। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है इसमें। तो ये हम्म। हम प्रोजेक्ट मतलब ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, तो ये भी अगले 18 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा सारा प्रोजेक्ट। मिस्टर शर्मा, मार्जिन्स के बारे में कुछ बता सकते हैं कि किस मार्जिन पे रहेगा? कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी? जिस तरह से मिस्टर अग्रवाल ने बोला कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या इंटरनल एक्रूवल्स उतने होंगे कि आप कैपिटल रेज कर सकें? रेज करना पड़ेगा आपको, या इंटरनल एक्रूवल से हो जाएगा आपका? जैसे कि अभी मिस्टर अग्रवाल ने बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्टिकल के लिए वी आर रेजिंग अराउंड 80 करोड़। तो वो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम लोग ले ही रहे हैं। तो दैट विल बी लुकिंग, वो अपना हमारा कंस्ट्रक्शन वर्टिकल का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर लेगा। हलेपानी हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए वी आर अगेन आस्किंग फॉर 124 करोड़। तो 124 करोड़ रुपया जो है वो हम लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए मंगाए। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हमारा पूरा जो इंटरनल एक्रूवल्स है उसके लिए हमारा 40% एबिटा मार्जिन है। तो जो फ्यूचर डेवलपमेंट है हमारे हॉस्पिटल सेक्टर के लिए हमारे इंटरनल एक्रूवल्स काफ़ी। और आगे के लिए जो आपका जो पावर सेक्टर या और कोई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्या उसके लिए आपको फर्दर कैपिटल रेस करना पड़ेगा? क्योंकि मिस्टर अग्रवाल ने कहा था कि आगे अगर अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उसमें भी देखेंगे। वो अभी इस समय ऐसे बता पाना मुश्किल है कि आगे क्या क्या है, लेकिन ऑफ कोर्स भी हम लोग मार्केट में जा रहे हैं। तो एक एवेन्यू तो है ही हमारे पास खुला हुआ कि हम लोग मार्केट से भी फर्दर रेजिंग कर पाए। जेंटलमैन, बीके प्राइम हिंदी से बात करने के लिए आज धन्यवाद। प्रवीण कुमार अग्रवाल और नीलम प्रकाश शर्मा PKH वेंचर से हैं। उनका आईपीओ जो है जून 30 को खुल रहा है, और प्राइस है 140 से 148 के बीच में। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।